कराची और पाकिस्तान भर में एक वर्ड बहुत ज्यादा चल रहा है जिसका नाम है ग्रैंड ऑपरेशन। रोज़ाना की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड ऑपरेशन हो रहे हैं। मंशियात के आदी लोगों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। पहले हम इंसानी हुकूक की तंजीम में थे, अब शुरू हुए तो 3 साल हो गए। वायरल अब हुआ, समझ में लोगों के अब आया है। क्राइम और क्राइम जड़ क्यों नहीं खत्म करते? मंशियात जहाँ बिकती है वहाँ क्यों नहीं आप कोई काम कर रहे? मेरा काम मंशियात पकड़ना नहीं है। ये बताएं, ये नशे के आदी अफराद से क्या खतरा शहर को या लोगों को? क्या आपने ऐसी वीडियो देखी है जिसमें पुल काटे जा रहे हों, सरिया चोरी किया जा रहा हो? तो फिर तो आपका सवाल बनता ही नहीं है कि क्या इनसे कोई खतरा? सिर्फ खतरा है। मोटरसाइकिलें चोरी हो जाना, पुलों का सरिया जब काट दिया जाएगा तो पुल गिर सकते हैं। गैस के मीटर कभी आपने चोरी होते हुए देखे? बिजली के मीटर भी चोरी होते हुए देखे? तो कौन चोरी करता है? मंशियात फरोश चोरी नहीं करते, मंशियात के आदी लोग चोरी करते हैं। तो हमने भी पहली दफ़ा ही जब कोई चीज़ को फ़र्क किया तो कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करूँ, मैं कह रहा हूँ मैं ना भी हूँ तो ये काम होता रहे। कितने ग्रैंड ऑपरेशंस कर चुके हैं? कितने नशे के आदी अफराद को आप नशा छुड़वा चुके हैं? सैकड़ों की तादाद में ऑपरेशन हुए हैं, हज़ारों की तादाद में इनको ठीक करने की कोशिश की गई है। बहुत से अपने घरों पर ठीक जा रहे हैं। कराची और पाकिस्तान भर में एक वर्ड बहुत ज्यादा चल रहा है जिसका नाम है ग्रैंड ऑपरेशन। तो आप तो पहचान गए होंगे मेरे हमरा यूनुस अमीन साहब को देख के, जो मंशियात इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं। तो यूनुस अमीन साहब से कई सवालात हैं वो करेंगे और इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, आपने वक्त दिया। ग्रैंड ऑपरेशन कब शुरू हुआ, किस तरह आपने शुरू किया और ये इतना वायरल हो गया? देखिए, इसको शुरू किए हुए तो 3 साल हो चुके हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड ऑपरेशन हो रहे हैं। मंशियात के आदी लोगों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और ये लफ्ज़ ग्रैंड ऑपरेशन मेरा नहीं बल्कि ये सिंध पुलिस का है। और पहले हम इंसानी हुकूक की तंजीम में थे, अब शुरू हुए तो 3 साल हो गए। वायरल अब हुआ, समझ में लोगों के अब आया है। तो काम बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फैल गया है, लेकिन फ़ायदा हो रहा है, ठीक हो रहे हैं लोग, चोरियाँ रुक रही हैं। ये बताएं, ये नशे के आदी अफराद से क्या खतरा शहर को या लोगों को? और आपने ही क्यों सोचा कि मैं इस पे काम करूं? ये वायरल होने का नया तरीका है या फिर इस चीज़ पे कोशिश है जो कोई नहीं ध्यान दे रहा? क्या आपने ऐसी वीडियो देखी है जिसमें पुल काटे जा रहे हों, सरिया चोरी किया जा रहा हो? तो फिर तो आपका सवाल बनता ही नहीं है कि क्या इनसे कोई खतरा? सिर्फ खतरा है। मोटरसाइकिलें चोरी हो जाना, पुलों का सरिया जब काट दिया जाएगा तो पुल गिर सकते हैं। नालों का सरिया जब तोड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है, बेच दिया जाता है तो पूरे पूरे पुलिया नीचे गिर जाती है, जिसमें जान का खतरा, सरकारी इमलाक का खतरा। गैस के मीटर कभी आपने चोरी होते हुए देखे? जी बिल्कुल। बिजली के मीटर भी चोरी होते हुए देखे? तो कौन चोरी करता है? मंशियात फरोश चोरी नहीं करते, मंशियात के आदी लोग चोरी करते हैं। आपका ध्यान कैसे गया कि यार मैं इस पे काम करूं, क्योंकि ये भी एक जो है वो लोग हैं या मैं कहता हूं मुल्जिम हैं, मुजरिम हैं, नशे के आदी जो इस तरह के काम कर रहे हैं। अभी आपके हाथ में एक छोटा सा माइक पकड़ा हुआ है, किसी ज़माने में ये नहीं था। इसके साइंसदान ने इसकी ईजाद की तो आज आपके हाथ में आया। और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी पहली दफ़ा वर्क करने के बाद वो एक कामयाब हुआ। तो हमने भी पहली दफ़ा ही जब कोई चीज़ को वर्क किया तो कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करूँ, मैं कह रहा हूँ मैं ना भी हूँ तो ये काम होता रहे। और सबके पास ये इख्तियार है, वो कर सकता है अल्लाह की रज़ा के लिए। साफ़ सुथरा करके इनको नीला धुला कर घर भेज दे, इनका इलाज करवा कर इनको घर भेज दे। तो बस अल्लाह की तरफ से मुकद्दर था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया और काम आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद काम है। अच्छा है, लेकिन तनकीद क्यों हो रही है यूनुस अमीन ग्रैंड ऑपरेशन को इतनी? जब नेक काम किया जाएगा तो उसमें रुकावटें आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, शरीयत पर आ जाइए। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन, ठीक है, इनका लक़ब। और वो क्या कहते थे कुफ़ार के एक हाथ पर चाँद और एक हाथ पर सूरज हो तो हमें यकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी तो पहला पत्थर चाचा ने मारा, दुनिया मुखालिफ हो गई, कुफ़ार मुखालिफ हो गए। जब सबसे बड़े कलमे हक़ की दावत लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो उनके सामने रुकावटें नहीं आई हैं।
तो उसी के अंदर उम्मत को भी ये तरगीब दी जाती है कि जब अच्छे काम करेंगे, नेक काम करेंगे, तो मुखालफत खड़ी होगी। बात करने वाले बात करेंगे, तनकीद करने वाले तनकीद करेंगे, और जब वो इसमें कामयाब नहीं होंगे तो आपकी किरदार कशी करेंगे। उस पर जब वो कामयाब नहीं होगा तो आप पर हमला भी करेंगे। तो बहरहाल सब कुछ अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है, और अल्लाह कुरान में भी फरमाता है कि इन लोगों की बातों से दिल छोटा ना करो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उनको पकड़ लेगा। कितने ग्रैंड ऑपरेशंस कर चुके हैं, जाहिर है 3 साल से कर रहे हैं, और कितने नशे के आदि अफराद को आप नशा छुड़वा चुके हैं? सैकड़ों की तादाद में ऑपरेशन हुए हैं, हज़ारों की तादाद में इनको ठीक करने की कोशिश की गई है। बहुत से अपने घरों पर ठीक जा रहे हैं। अहदी से भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने वीडियो वायरल होने के बाद ठीक करने के लिए मुख्तलिफ सेंटरों में दाखिल करने के लिए इनके घर वाले भी इनको लेकर जा रहे हैं। बहरहाल मजमूई तौर पर रोज़ाना ऑपरेशन का मकसद है कि पहले ऑपरेशन में जब फ़ायदा होता है तो पुलिस के साथ दूसरा कामयाब ग्रैंड ऑपरेशन होता है। बहरहाल फ़ायदा हो रहा है। ये बताएं कि जराइम में कितनी कमी आई है, क्योंकि आप ये तमाम तर चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे होते हैं जब भी मौका मिलता है, तो जराइम में कितनी कमी आई? किसी भी इलाके का जब एक जो है ऑपरेशन होता है, इतनी भारी नफरी के साथ जब वर्क किया जाता है, इलाके में गश्त होता है, मंशात के आदि लोगों को उठाया जाता है, डिवाइस के ज़रिए से चेक करने के बाद कभी कभी कुछ लोग बड़ी एफआईआर में निकलते हैं, आदि मुजरिम होते हैं तो जेल की तरफ भी जाते हैं। जब इतनी सारी गाड़ियों के साथ भरपूर वर्क होता है तो क्राइम और जराइम करने वाले ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। फिर जब वो इस इलाके में डर और खौफ से नहीं आते तो चोरियाँ भी रुक जाती हैं, डकैतियाँ भी रुक जाती है, किलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह रुक जाती है। रेशो बहुत कम हो जाता है जराइम और क्राइम। जड़ क्यों नहीं ख़त्म करते? मंशियात जहाँ बिक रही है वहाँ क्यों नहीं आप कोई काम कर रहे हैं कि वहाँ से बिके ही नहीं? मैं एक सिविल आदमी हूँ, जैसे आप एक सिविल आदमी हैं। मेरा काम मंशियात पकड़ना नहीं है। मेरा इदारा एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल, सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन, ड्रग एडिक्ट एंड रिहेबिलिटेशन टीम है। हमारा काम लोगों को रिहेब करना है। मेरे इख्तियार का ये काम है। मंशियात पकड़ना इदारों का काम है, वह बखूबी रोज़ाना कर रहे हैं। अच्छी तरह देखें तो सब समझ में आ जाएगा। ये बताएं यूनुस भाई कि ये काम जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, मुश्किलात तो आती होंगी, जाहिर है कई नशे हैं, मुजरिम भी होते हैं, तो कोई धमकी या कोई इस तरह से चीज़ें होती हैं? धमकियाँ आती रहती हैं, लेकिन जिनकी नज़र अल्लाह पर होती है वो पीछे मुड़ कर नहीं देखते, क्योंकि अल्लाह कुरान में भी इरशाद फरमाता है जब किसी काम करने का इरादा करो तो फिर अल्लाह पर पूरा तवक्कल करो। तो हमारा अल्लाह पर पूरा तवक्कल है। सब चीज़ों से हमें अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएगा, और धमकियों से हमें, आपने कहा धमकी नहीं, धमकियाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह खैर करेगा। नस्ल को बचाने के लिए, कौम को बचाने के लिए, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए मैं हूँ ना हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी बातें याद रहेंगी, लोगों के दरमियान में रहेंगी, और इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान को ज़रूर फ़ायदा होगा। कई लोग तारीफ़ करते हैं, कई लोग तनकीद, लेकिन कई आपके फ़ैन भी हैं। ग्रैंड ऑपरेशन, लोग जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, उस पर फ़नी वीडियोस बना रहे हैं, कुछ आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर्स आपके बढ़ रहे हैं, ये देख के खुशी होती? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं, और लोग जब भी साथ हैं जब अल्लाह साथ होता है। और जब अल्लाह साथ हो जाए, अल्लाह की बात आप मान कर चलेंगे तो अल्लाह का ही वादा है अपने हबीब के ज़रिए कि अल्लाह पूरी दुनिया को आपकी तरफ मुतवज्जो कर देगा, और अल्लाह ने कर दिया। कभी जाते हैं ऐसा तो नहीं होता यार एक दफ़ा ग्रैंड ऑपरेशन बोलो? बहुत रोड पर तो बहुत कुछ हमें मिलता है, नज़र आता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सारी की सारी कामयाबी मेरे रब की तरफ से है। तो ये हमारे को जो कामयाबी मिली है, इज़्ज़त मिली है, ये सिर्फ़ एक अल्लाह की तरफ से है और आप लोगों की दुआओं के साथ है। ऐसा कोई नशे जिसने जो है वो आपको काफ़ी टफ टाइम दिया हो? जैसे आप एक वीडियो आपकी काफ़ी वायरल हुई, 4 लाख किलोमीटर रफ्तार फ़ी घंटे की रफ्तार से भागा। हाँ, ऐसा बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर रोज़ाना आती हैं। अब हम आपको एक क्या बताएं, बहुत सारी वीडियो हम आपको दे देंगे, उसको आवाम में शेयर कर दीजिएगा। आखिर में यूनुस अमीन इसी तरह से जारी व सारी रहेगा, उसका काम इस तरह से जारी व सारी रहेगा, या कहीं ना कहीं कहेगा कि नहीं यार बस? जब तक अल्लाह ने मुक़द्दर किया है, अल्लाह पाक चाहेंगे हम काम करेंगे, और जब तक अल्लाह ने हमारा नसीब लिखा है, ज़िंदगी लिखी है, हमारी नीयत साफ़ है, अच्छी कोशिश की तरफ राग़िब है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो काम करते रहेंगे। यूनुस अमीन साहब मैदान में आए हैं और इन नशई अफराद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, मंशियात छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ जो नशे के आदि अफराद हैं उनके लिए नहीं, बल्कि उनकी फैमिलीज़ के लिए भी ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। रोज़मर्रा के बुनियाद पर ग्रैंड ऑपरेशंस करते हैं,
फिर कभी तारीफ कभी तनकीद का भी सामना करते हैं, लेकिन जब तक इन्होंने जैसे कहा है कि अल्लाह चाहेगा इसी तरह से अपना काम जारी रखेंगे। मज़ीद आपको अपडेट रखेंगे।